नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक टाइम्स न्यूज। इंटाली बैतुल मॉल बज्म ई फलाह के तरफ से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सत्तू बाबू लैन इंटाली में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बर्थडे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, विधायक स्वर्ण कमल साहा, पार्षद अमरुद्दीन बॉबी, स्थानीय पार्षद सविता रानी दास सहित संस्था के हाजी मोहम्मद यासीन, मुन्ना भाई, शेख अली अहमद, सेक्रेटरी सहित संस्था के जुड़े अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। चलो এদিকে अब मैं कमरू जमान और किंतु भाई से गुजारिश करूंगा के हाथ से कम 2 लोगों को कंबल और बैग दिलवाएं। हमारे दरमियान इंटाली हल्का के विधायक एमएलए जनाब स्वर्ण कमल साहा हमारे दरमियान आ चुके हैं। हम उन्हें स्टेज पर आने की दावत दे रहे हैं। अभी अभी आप लोगों के दरमियान हमारे चीफ गेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर कलकत्ता के सांसद टीएमसी के लोकसभा के लीडर जनाब सुदीप बंदोपाध्याय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनका बर्थडे है। हम लोग हर साल उनका जन्मदिन मनाते हैं। अबुल कलाम आज़ाद आप जानते हैं कि देश का आज़ादी के बाद उन्होंने देश का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर बने थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहे सारे देश उसी समय में बहुत खुश थे। सारे देश में आज़ादी का आंदोलन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बहुत बड़ा भूमिका थे। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पश्चिम, मुस्लिम, क्रिश्चन सबको लेके एकत्रित करना और आज़ादी का आंदोलन में उतारना, ये सब उनका पक्ष में संभव हुआ। अब मैं यू आर द गुड गुजारिश करूंगा गुड राइटर, हमारे चौमन के संपादना करते थे, न्यूज़पेपर चलाया भी। मौलाना आज़ाद को नाम हम लोग हर समय नौजवान लीडर मौलाना आज़ाद जो कलकत्ते से पहला उर्दू अखबार निकाले थे। अब मैं जनाब अमीरुद्दीन बॉबी साहब से कहूँगा कि अपने नेक हाथों से 2-4 गरीब लोगों को कंबल तकसीम करें। डॉक्टर संदीप पाल से गुजारिश है कि अपनी इंतजाम के साथ कूपन दिया गया है, जिसको कूपन मिला है उसको सामान भी मिलेगा। अबुल कलाम आज़ाद उनको भारत रत्न का अवार्ड दिया हुआ है। उन्होंने भारत का रत्न आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, गांधी जी का साथ दिए थे और हम लोग आज़ादी होने के बाद जब मिनिस्टर बना
इसलिए पहले वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है कि आप लोग इन पर इंतजामी ना होने दें। सरफराज अहमद जहाँ है स्टेज पर आए। सरफराज अहमद जहाँ हो स्टेज पर आए। तो मोहम्मद कौसर आलम जहाँ हो स्टेज पर आए। शकील जहाँ पर हो स्टेज पर आए। हाजी मोहम्मद शाहिद स्टेज पर आए। अहमद हुसैन लाल स्टेज पर आए। आज उसके तो दिल से उनका हम लोग पूजा करते हैं। हमारा अदारा एक सामाजिक अदारा है और नॉन पॉलिटिकल अदारा है। ये अदारा इंटाली बैतुल माल बजम फला के नाम से मशहूर है। ये अदारे का पहला काम होता है एजुकेशन के ऊपर नज़र रखना। हमारे इलाके के गरीब लोग जो बच्चे हैं उनके रिज़ल्ट को हम लोग हर जनवरी महीने में जमा करने को कहते हैं और उनका नंबर देख करके होनहार बच्चों को ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं और पास हुए बच्चों को एडमिशन दिलाना, किताब कापी दिलाना, ये हमारा पहला स्टेप होता है। अदारा दूसरा काम करता है इलाके के गरीब लोगों को जो बीमार रहते हैं इनको इलाज के लिए भी पैसा हम लोग मुहैया कराते हैं। इदारा तीसरा काम करता है कि हमारे इलाके के जो गरीब बच्ची हैं जिनके माँ बाप कमाने वाले वैसे नहीं हैं, उसका शादी का भी इंतज़ाम अदारे के तरफ से किया जाता है। हमारा अदारा चौथा काम करता है कि अगर कोई लवारिस मैयत जिसका कोई यारो मददगार ना हो उसका कफन दफन का भी इंतज़ाम हम लोग करते हैं। हमारा अदारा हिंदुस्तान के कहीं भी अगर सैलाब फसाद होता है और रिलीफ भेजने का काम होता है तो हम लोग कोई बड़े अदारा जो NGO है उनसे हम लोग जुड़ करके उसके ज़रिया से भी हम लोग रिलीफ का काम करते हैं। तो हमारे अदारा का साल भर का प्रोग्राम मुसलसल चलते रहता है और इसी अदारे के जानिब से ये मौलाना आज़ाद का भी प्रोग्राम हम लोग साल में हर नवंबर महीने की 11 तारीख को एक रोज़ा हो 2 रोज़ा हो प्रोग्राम करते हैं और उस दिन गरीब लोगों में कंबल, खाता, पेन, स्कूली बैग गरीबों में तकसीम करते हैं। कलकत्ता के मशहूर शुअरा कराम को बुला करके उनसे हम लोग एक दिन का मुशायरे का भी प्रोग्राम करते हैं। इसी तरीके से सिलसिलेवार हमारा काम चलते रहता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदारे का नाम है इंटाली बैतुल माल। मैं उसका एक खादिम हूँ। मेरा नाम है हाजी मोहम्मद यासीन उर्फ मुन्ना भाई। गेस्ट में से थे हमारे नॉर्थ कलकत्ता के MP साहब सुदीप बंदोपाध्याय, हमारे इंटाली हल्का से सोनो कमल साहा MLA जो हैं, हमारे बगल वार्ड के MMIC मार्केट जनाब अमीनुद्दीन बॉबी, हमारे वार्ड के काउंसिलर सविता रानी दास, हमारे वार्ड का ब्लॉक प्रेसिडेंट आपका शंकर दास, गयासुद्दीन खान, लाडू, हाजी गयास खान, इस तरह से बहुत सारे बन के आए थे जो आप लोग कैमरा में तो आई। आज কতজনকে আপনারা ব্যাগ এবং বস্ত্র এই কম্বল তুলে দিলেন? আমরা 100 জনকে কম্বল দিয়েছি, 100 বাচ্চাকে ব্যাগ দিয়েছি স্কুল ব্যাগ, আর 100 প্যাকেটে মানে কপি আছে, পেন্সিল আছে, শার্পনার আছে, রাবার আছে, স্কেল আছে, পেন্সিল বক্স আছে, এইসব মানে নানান রকমের যে বাচ্চাদের লাগে স্কুলে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আজকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মদিনে আজকে যে অনুষ্ঠানটা করছেন এলাকার মানুষকে আপনি কি বলবেন? এলাকা মানুষকে কি বলবো, আমি তো বলি মানে পুরো দেশকেই বলবো, পুরো কলকাতায়কে বলবো যে এরম যদি প্রোগ্রাম সব জায়গায় হয় তো যার যার চাহিদা আছে ও তো পুরো করতে পারছে না, যা অবস্থা আছে দেশের, তো মানে কি আমরা যেরকম করছি সবই যদি এরকম করে তাহলে গরিবদের মানে কি অনেক কিছু উপকার হবে। আপনার নামটা আর আপনি? আমার নাম হচ্ছে শেখ আলী আহমদ, আমি সেক্রেটারি। আজাদের জন্মদিন এবং এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান, কি বলবেন আজকে? বলবো এটা আমাদের প্রতি বছরই, আমার হাজব্যান্ড যখন ছিল তখনও হতো, এটা প্রতি বছর এখানে করে, মানে একটা খুব সুন্দর জিনিস একটা। এই যে কম্বলগুলো সব দেওয়া হয়, এটা কোনো জাতি ধর্ম নেই, সবাইকেই দেওয়া হবে, বাঙালি, খ্রিস্টান, মুসলিম যারা আছে সবাই পাবে। কিন্তু এই কমিটির থেকে যারা এটা করে
বিশাল ভালো জিনিস। এই প্রোগ্রামটার জন্য সত্যি আমি সকল বান্ধবকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। এটা প্রতি বছর এত সুন্দর, দিনে দিনে এই জিনিসটা আরও বাড়ছে আর কি, বুঝতে পারলেন? তো সকলকে আমি কত লোকে দেওয়া যাবে আজকে? তাও অনেক 200-200-র ওপর আছে, 200-র ওপর আছে। দিদি, এলাকার মানুষকে কি বলবেন? কী বলবো, এলাকার মানুষ তো কিছু বলার নেই। আমরা যা কাজ করি তাতে এলাকার মানুষ আমাদের হাত তুলে রাখি সব আমাদের কাজের উপরে, ঠিক কি না? আমাদের যে এলাকার কাজ করি সারাদিন 24 ঘন্টা টাইম এলাকার জন্য, বুঝতে পারলেন তো? আমাদের কোনো টাইমের ইয়ে নেই, এই সময় ঘরে ঢুকবো, এই সময় বেরোবো, 24 ঘন্টা পাবলিকের সময় টাইম দিচ্ছি। কাজের দিক দিয়ে এলাকার মানুষ ভালো মতো জানে যে আমরা কাউন্সিলর কী কাজ করি। আমার হাজব্যান্ডও করে গেছে, অরুণ দাস, উনি মারা গেছে 4 মাস হলো। হ্যাঁ, ওনার উপরে সাথে আমরা আমি 2বার হলাম কাউন্সিলর। আমরা এনি টাইম লোকের সাথে, এনি টাইম। দিদি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রেরণা, এত সুন্দর কাজ আপনারা যে করছেন, বিরোধীরা তার কটাক্ষ করছে, তার জবাবে আপনি কি বলবেন? বলবো এইগুলো দেখুন, বিরোধী পার্টিরা তো সবসময় কিছু না কিছু নিয়ে লেগেই আছে, ঠিক কি না? কিছু ভুল করছে না তাও মমতার ভুল। এইটা কোনো ব্যাপার না। কিছু কিছু চ্যালেঞ্জগুলোকে বিরোধী পার্টিরা কিনে নিয়েছে, কিছু করার নেই। মমতা ব্যানার্জি দোষ না করলো, মমতা ব্যানার্জি এটুকু জেনে রাখবেন পঞ্চায়েত ভোটে জিতে বসে আছে।